तो हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे, उस ऋषिवर को, योगेश्वर को, मस्ताने योगी को हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे। जय हो। वाहरे मेरे देवता ऋषिवर दयानंद जी महाराज, जिसकी कृपा से आज ये ऋषि वाटिका आर्य समाज में हम वेदोपदेश धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो यार ये समाज भी, बोलो जी, ना होती। क्या कहा? हजारों बालाएं, हजारों बालाएं जीवन खोती थी, हजारों बालाएं जीवन खोती थी, बिलख कर विधवाएं, बिलख कर विधवाएं ये तन खोती थी। अरे आर्यो, तुम धन्य हो हिंदू जाति, तुम्हें बचाने के लिए मेरा ऋषि ने कई बार विष के प्याले पिए। रोती थी आहें भर भर कर निष्दिन अवलाहा, पर धन्य ऋषिवर धन्य तुझे, तूने इनको लिया बचाए। हम ना भूलेंगे, जोरदार ताली बजा के बोलिए, जी हम ना भूलेंगे, हाँ उस ऋषिवर को, योगेश्वर को, मस्तान योगी को। जय हो आर्यो। बाबा जी ने हमारा सम्मान किया है, एक बार ताली बजा करके इनके नाम का स्वागत करेंगे। अगली बात, चोटियां कटती थी, आर्य जी, चोटियां कटती थी, यवन बन जाते थे। रोटी बेटी के चक्कर में पिछली सरकारों ने भी, मैं कहने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतूंगा, मैंने देखा है, दक्षिण भारत में ईसाई बना दिया गया हिंदुओं का परिवार सोनिया गांधी के द्वारा। मैं सच कहता हूं, और आर्य समाज ये सच्ची बात नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। ये तो आर्य समाज ने जाकर के लाखों दयानंद के बेटों और बेटियों को बचाने का काम किया है। धर्मानंद जी महाराज जो गुरुकुल चला रहे हैं जी, एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके संस्कृति को जीवित करने का काम किया, और उन्हीं के अनुयायी कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर जैसे इस धरा पर पैदा होकर के वेद की दुमदुमी बजा गए और कहा, चोटियां कटती थी, चोटियां कटती थी, चोटियां कटती थी, यवन बन जाते थे, ईसाई बन बन कर, ईसाई बन बन कर पतन हो जाते थे।
काहे के लिए लिखा है, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर सब कुछ दिया था लुटाए, पर धन्य ऋषिवर धन्य तुझे, तूने हमको लिया बचाए, हम नहीं भूलेंगे। मोछे भाई वाह बेटा भूपेंद्र जी, जिन्होंने आर्य जी ने शुद्धि चक्र चलाया, इस अवस्था में भी आज ताली बजा करके गीत का आनंद ले रहे हैं। इन बुजुर्गों का तो मैं चाहूंगा एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियां। रोटी कपड़ा मकान के ऊपर हमने सब कुछ दिया था लुटाए, पर धन्य दयानंद धन्य ऋषिवर हमको लिया बचाए, हम नहीं भूलेंगे, तुम ना भूलोगे भूलोगे। और अंतिम पंक्ति में लिखते हैं बेमोल जी, घटाएं छाई थी आंधियां आई थी। कौन सी घटाएं? मूले जाट बन गए, मूले गुजर बन गए, रांगड़ बन गए, मुसलमान त्यागी बन गए और बढ़ई लुहार बन गए। ये कौन हमारा ही परिवार बना है? औरंगजेबी तलवार के द्वारा, पर दयानंद ने सब कुछ पासा पलट दिया। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, अगर दयानंद ना होता तो भारत की धरती पर अंग्रेज ही पैदा होते, पर दयानंद ने मेरा अरमान सब नष्ट कर दिया। एक बार दयानंद को जोरदार तालियां होनी चाहिए। घटाएं छाई थी आंधियां आई थी, बड़े तूफान चले, बड़े तूफान चले, मगर दयानंद नहीं ले। बड़े तूफान चले, बड़े तूफान चले, मगर ऋषिवर नहीं ले। ठोकरे खा खा कर, मुसीबत ठा ठा कर। आइए स्वागत है आपका। ठोकरे खा खा कर, मुसीबत ठा ठा कर, जिधर भी जाते थे यही धुन गाते थे। जय हो मेरे ऋषिवर, जहां भी जाते थे यही धुन गाते थे। सुनो भारत वालों, इधर दृष्टि डालो। मोछे भाई, सुनो भारत वालों, इधर दृष्टि डालो। बुलंदशहर में न जाने कितनी बार दयानंद आए हैं।
आपके यहां पर भी आए हैं। तो दुनिया के लोगों ने कहा बाबा दयानंद बताओ ना, हम दृष्टि आपकी ओर किए हुए हैं। तो ऋषि ने क्या कहा, आओ लौट चलो वेदों की, क्या बात कही जी, लौट चलो वेदों की ओर। ईश्वर वाणी वेद आपका, ईश्वर वाणी वेद आपका, अरे हिंदुओं क्यों रहे भुला। धन्य ऋषिवर धन्य तुझे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, और जोरदार तालियां बजा के बोलेंगे, धन्य ऋषिवर धन्य तुझे, तूने सबको लिया बचाए, हम नहीं भूलेंगे ये बात। ना भूलोगे हम नहीं भूलेंगे, तुम ना भूलोगे, तुम ना भूलोगे, तुम ना भूलोगे।